नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। मैंने जैसा कि पिछली वीडियोस में लाइव में कहा था कि आपको एक लेवल रेकी अट्यूनमेंट फ्री में मिलेगी ताकि किसी भी तरह से करके आप परमात्मा से आपकी डोरी सध जाए, परमात्मा के साथ आप जुड़ जाएं। इसलिए परमात्मा की ऐसी प्रकृति की इच्छा होती है तो अपने लिए कोई ना कोई माध्यम चुन के आपके कल्याण का मार्ग बता देती है। जो लोग किसी कारण प्रॉपर रेकी नहीं सीख पा रहे, जिनको पता ही नहीं रेकी कैसे होती है, किस लेवल तक रेकी जाती है, ये सीधी परमात्मा से जोड़ने वाली विद्या है। भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। दूसरी ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे दोनों काम आपके सध जाएं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो कम है। तो लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता कि कैसे हम इस काम को कर सकें जिससे हमारा ये जीवन और परलोक का दोनों सुधर जाएं। तो आपको एक चीज बता रहा हूं, इस संडे यानी कि 12 मार्च को दोपहर 1 बजे हम अट्यूनमेंट करेंगे रेकी की। तो ये होगी कहां पे? यूट्यूब के ऊपर लाइव आके वहीं पे करूंगा। आपको इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, ये पहले लेवल की होगी। नंबर 2, जो लोग पहले ले चुके हैं, कहीं से भी उन्होंने रेकी सीखी हुई है, 1 2 लेवल, 3 लेवल, 4 5 6 10 कोई भी सीखा हो, वो भी दोबारा कर सकते हैं उनके लिए अलग से। क्योंकि जिनकी एनर्जी हाई होती है उनको लोअर लेवल के साथ बैठ के नुकसान होता है, तो वो उन लोगों के लिए ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। उनको अपने आप प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। जो चेन बनेगी, क्योंकि ऊर्जा का एक सर्कल बनता है। जब हम ध्यान करते हैं इकट्ठे या रेकी अट्यूनमेंट करते हैं तो जिस लेवल का व्यक्ति होता है वैसा सर्कल बनता है। उससे भी आगे का एक लेवल होता है। यदि किसी को इस चीज का पूरा ज्ञान हो कि कैसे सर्कल बनाना है, किस किस लेवल का, यदि किसी की संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो कि वो अपनी इच्छा से सर्कल बना सकता है ऊर्जा के, किसको कैसे सर्कल में जोड़ना है, तो फिर दूसरे जो लोग होते हैं जो हाई लेवल के हैं, या कोई पाठ करता है, भजन करता है, मेडिटेशन करता है, रेकी का पता ही नहीं क्या है, तो यहां करें ऑनलाइन में आपको पूरा आभास मिलेगा। उसके बाद मैं देखूंगा यदि जरूरत हुई तभी वो वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी, अन्यथा उसको बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। वो उतने में ही, क्योंकि ये बड़ी प्रचंड ऊर्जाएं होती हैं हाई लेवल की, तो ऐसे एकदम से खुला भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए यदि मुझे लगा तो उसको मैं रहने दूंगा, नहीं तो फिर उन वीडियो को बाद में डिलीट कर दूंगा। आपका कोई भी लेवल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी ताकि आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दूसरों के साथ बटे ना। यहां से आपको जो दी जाए केवल वही ऊर्जा आप ग्रहण करें, यानी कि आप खाली रिसीविंग मोड में होंगे। देने के मोड में आपका जो मोड होगा वो एक तरह से बंद हो जाएगा, आप दे नहीं पाएंगे ऊर्जा किसी भी प्रकार की। तो खाली रिसीविंग मोड में आप होंगे, तो किसी भी लेवल के आप हों कोई नहीं, आप उसमें बैठ जाएं। क्योंकि 2 धाराएं होती हैं हमारे, 2 चक्रों से ऊर्जा जाती है आती है। हृदय चक्र से देते हैं, नाभि चक्र से हम रिसीव करते हैं। तो आपका एक चक्र टेम्परेली उस टाइम के लिए एक तरह से वो बंद रखा जाएगा ताकि आपकी ऊर्जा दूसरों के साथ बटे ना, आप खाली रिसीव कर पाए। अब जो लोग रेकी का अभ्यास कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख के कर रहे हैं या कहीं से सीखा हुआ है, तो उनको इतना आभास ही नहीं होता कि रेकी इस हाई लेवल तक भी जा सकती है। आप मिनटों में गहरी समाधि तक की अवस्था में पहुंच सकते हैं। वो जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। हालांकि एक रेकी का लेवल यदि कोई अच्छा टीचर सिखाने वाला हो, अभी जो लोग 2-4 महीने रेकी सीख के महीने भर में रेकी ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वो तो चाहे कुछ भी करते रहें, वो चाहे 10 रुपए में सिखाते रहें, यदि कोई अच्छा टीचर होगा तो वो आपसे कम एक लेवल की फीस 10 से 15 हजार नॉर्मल लेगा, यदि कोई बहुत अच्छे लेवल का है। यदि कोई वैसे ही है जैसे आजकल होता है, रेकी ग्रैंड मास्टर बन गए। मैंने देखा एक लड़की को यूट्यूब के ऊपर दिखा रहे थे कि उसको 1 महीने में उन्होंने रेकी ग्रैंड मास्टर का दे दिया तगमा कि आप ग्रैंड मास्टर बन गए, दूसरों के साथ जाके आप अट्यूनमेंट करें, यानी कि खेल खेलें, अपना भी जीवन बर्बाद करें, दूसरों का भी। जब तक पर्याप्त अनुभव ही ना हो, आपको कुछ पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी अनगिनत संस्थाएं हैं जो लोगों के जीवन के साथ खेल रही हैं। उनको कोई मतलब नहीं, कोई मरे कोई जिए। किसी की ऊर्जा कैसे भी एक्टिवेट कर दो, हाथ में चाकू दे दो एक बच्चे के, या तो खुद को नुकसान पहुंचाएगा या दूसरे को।
कुछ भी करेगा। ऐसे ही जो एक एक महीने वाले होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आपको एक लेवल प्रकृति के द्वारा फ्री में मिल रहा है। ये मेरी तरफ से नहीं है कि मैं करवा रहा हूँ, बल्कि आप लोगों की कहीं ना कहीं प्रार्थना परमात्मा तक पहुंची होती है। जब आपकी प्रार्थना गई होती है तो वहां से वापस जवाब भी आता है। वो आपकी प्रार्थना से कहीं ना कहीं, पता नहीं किसी एक ही व्यक्ति की ऐसी प्रार्थना होगी, कोई बहुत अच्छा साधक होगा, तो उसी की प्रार्थना से परमात्मा ने खुश होकर यहाँ पे एक आयोजन कर दिया जिसमें आपको एक लेवल रेकी का अट्यूनमेंट का मिले। अब आपने करना क्या क्या है, उसके लिए तैयारी। दोपहर 1 बजे मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा। दूसरी बात ये कि कोई 1:30 बजे आ रहा है तो आप ज्वाइन कर रहे हैं, तब आप उतना गहरा फायदा नहीं ले पाएंगे। ये लगभग कोशिश करूंगा कि पौना घंटा 1 घंटा में हो जाए, क्योंकि नॉर्मली जो रेकी के अट्यूनमेंट देते हैं सबका अपना अपना अनुभव होता है। कुछ लोग खाली टच करके सामने कोई होगा तभी वो अट्यूनमेंट दे पाते हैं, कुछ लोग उससे भी ऊपर के लेवल के होते हैं, वो किसी को आंखों के द्वारा देखेंगे तो अट्यूनमेंट दे देंगे। उसके भी ऊपर एक और लेवल है, वो खाली संकल्प करेंगे कि ये काम हो जाए, संकल्प से वो ऊर्जा अट्यूनमेंट के लिए बढ़ जाएगी सबको। लेकिन इसमें और एक काम किया जाएगा, आपके 7 चक्रों को अट्यून किया जाएगा जागरण के लिए, और आपकी कुंडलनी को भी, ताकि धीरे धीरे कुंडलनी आपकी ऊपर की ओर बढ़े, परमात्मा की ओर यात्रा करनी शुरू कर दे। एकदम से नहीं जागृत होती कि एकदम से जागृत हो जाए। हाँ, बहुत सारे लोगों को एकदम आभास होगा कि पूरी कुंडलनी जागृत हो गई। कुछ बिरले बिरले लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि शरीर धरती से ऊपर उठ जाता है, 1 फुट 2 फुट 4 फुट, कुछ ऊपर आसमान से भी छत में जाके चिपक जाएंगे। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन होता है। यदि 1 लाख लोग हैं तो उनकी कुंडलनी बहुत तीव्रता, बहुत प्रचंडता के साथ जागृत हो जाए तो फिर वो एक ही, जब तीव्रता के साथ जागृत होती है पूरा धरती नष्ट हो जाती है, अर्थात मूलाधार चक्र के ऊपर प्रेशर बनता है, जो धरती उसको खींच रही है वो धरती के खींचने की क्षमता पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति धरती के ऊपर उठ जाता है। डरने घबराने की कोई बात नहीं। नंबर 2, जो लोग वहां पे अट्यूनमेंट लेंगे, कुछ लोगों की बॉडी कंपित हो सकती है, वाइब्रेशन होगी, उतनी देर ही होगी जितनी देर आपने करना है। कुछ ऐसा होगा कि किसी का नीचे का पोर्शन, कमर से नीचे नीचे का कंपित हो रहा है, किसी के अंदर हल्की 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 वाइब्रेशन, अंदर जैसे वाइब्रेटर लगा हो, बहुत मिठास देने वाली, आपको केवल शांति महसूस होगी उसमें। वाइब्रेशन कम हो ज्यादा हो, क्योंकि जैसी आपकी पात्रता होगी, जैसे आपको प्रकृति ने बनाया वैसा आप अनुभव करेंगे। दूसरा, जो व्यक्ति आपके लिए हेल्प कर रहा है वो एकदम से आपकी छलांग लगा देता है बहुत आगे तक। ये फायदा होता है यदि वो प्रॉपर करवाने वाला है। तो दूसरी बात, आपने करना, तैयारी क्या क्या करनी है। एक, आपने ये करना है कि आप खाली पेट रहेंगे, नाश्ता करना है, सुबह करेंगे हल्का फुल्का। दोपहर 1 बजे आपका पेट खाली होना चाहिए, उस टाइम पे पेट में ठूस ठूस के सुबह नहीं खाना है। बहुत अच्छा होगा आप खाली पेट रहें दोपहर 1 बजे तक, तो और भी बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभप्रद होगा। इसके अलावा आपको जोत जलानी है, अपने पास इतना घी डाल देना है, शुद्ध देसी घी या तिल का तेल। नकली जो जोत का आता है घी, बहुत सारे ब्रांड की जोत का घी है ये, तो वो आपको यूज बिल्कुल नहीं करना, उसमें चर्बी होती है। या शुद्ध देसी घी या तिल का तेल, किसी के पास कुछ ना हो तो सरसों का तेल, वो भी फिर आप मजबूरी में जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार से थोड़ा कपूर ले लेना है, 50 रुपए का कपूर ले लेना, अपने कमरे में 4-5 टिकिया आपको जला देनी है। अगली बात, जिस कमरे में बैठना है अलग कमरे में बैठना है, ठीक है, अलग कमरे में आपको बैठना है। ऐसा नहीं वहां पे और 4 लोग हैं मौजूद, वैसा नहीं। किसी में कैसी ऊर्जा होगी, किसी में कैसी, आपका तो सारा कचरा निकलेगा, लेकिन वो व्यवस्था की जाएगी कि आपके अंदर से जो कचरा, नेगेटिविटी निकले वो सीधी धरती में बहुत गहराई में चली जाए, तो आपको उससे चिंता नहीं। लेकिन दूसरों की बीच में मध्यस्थता ना हो, कोई इधर उधर शोर शराबे से अलग बैठना है, कमरे में बैठना है, खाली पेट नहा के बैठना है। बिना नहाए बैठेंगे तो पवित्र ऊर्जा को गहराई से रिसीव नहीं कर पाएंगे, कम मात्रा में। हालांकि अट्यूनमेंट आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहीं पे बताऊंगा कैसे अभ्यास करना है, क्या करना है। खाली पेट रहना है, जोत जलानी है, धूप जलाना है, अच्छी क्वालिटी का धूप जला देना एक मोटा सा, ताकि वो चल जाए आधा पौना घंटा, जितनी देर भी मैक्सिमम हो सके वो धूप जला लेना है। उससे अगली बात ये, बॉडी के ऊपर कोई धागा किसी ने दिया है, यंत्र दिया है, तावीज दिया है किसी बाबा ने, किसी ने कुछ भी दिया है, वो सब नहीं पहनना है।
औरतें खाली मंगलसूत्र पहन सकती हैं उस टाइम पे, यदि संभव हो तो उसको भी उस घंटे के लिए उतार देंगे। बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं पहनना, ना कोई रुद्राक्ष की माला, ना दूसरी माला, खाली तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। बाकी और कुछ भी इस टाइम पे नहीं पहनना है, क्योंकि जो बंधे होते हैं उसके साथ संकल्प बंधे होते हैं, तो ऊर्जा आपकी वहां से बाधित हो जाती है। किसी भी अंग के ऊपर कोई धागा, ताबीत, यंत्र मंत्र कुछ नहीं पहनना, इस बात का खास ध्यान रखना। खास बात ये, आपको 1 बजे लाइव जैसे ही शुरू होगा तुरंत जुड़ जाना है, तुरंत जुड़ जाना है। यदि आप 20 मिनट बाद आ रहे हैं, आधे घंटे बाद आ रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। दूसरी बात कि एक ही बार में जितने लोग करने के इच्छुक हैं वो मुझे पता नहीं जुड़ पाएंगे, तो मैं 2 बार अट्यूनमेंट दूंगा मार्च महीने में, या 10 हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा एक बार फिर दूंगा अट्यूनमेंट। एक बार अभी होगी संडे को 12 तारीख को दोपहर 1 बजे। आपने इतना रेडी रहना है। बैठना कैसे है वो ध्यान में रखें। बैठना ऐसे है जैसे मैंने दोनों टांगे अलग अलग रखी हैं। पैर के ऊपर पैर, टांग के ऊपर टांग नहीं होनी चाहिए, या ऐसे पातली लगा के बैठ जाते हैं, वो आपको नहीं बैठना। पैर सीधे रहेंगे ऐसे, पैर से दोनों पैर अलग अलग, ठीक है। धरती के ऊपर पैर टिका लें, आराम से बैठ जाना है। जोत जलानी, धूप कपूर यदि किसी के पास उपलब्ध हो तो गूगल आता है, गूगल की अपने कमरे में धोनी दे के रखें। उससे जो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि इतना मैं तो एक इंसान हूं, लेकिन साथ में बहुत सारे काम करने वाली शक्तियां होती हैं जिनको हम देवी देवता कहते हैं। आपके इष्ट देवी देवता, कुल देवता, उन सब शक्तियों के सहयोग से यह काम पूरा होगा। तो आपने जब बैठना है 5 मिनट पहले ही बैठ जाना है। सभी ने अपने देवी देवता, अपने इष्ट, अपने गुरु को किसी न किसी से मंत्र जाप लिया है, नाम दान लिया है गुरु से, तो उनका भी आवाहन करना है। मन ही मन हाथ जोड़ के, धूप जला के अपने गुरु, इष्ट देवी, कुल देवी का आवाहन करना है कि आप आए, हमारी 1 लेवल की जो अट्यूनमेंट हम मिल रही है हमें, वो गहराई से हमारी पूरी हो जाए। तो कोई भी काम फ्री नहीं होता। यहाँ पे आपको छोटा सा आपसे मैं काम लूंगा, एक वो आपके लिए ही होगा, ऐसा नहीं आपसे मैंने कुछ लेना, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन दक्षिणा स्वरूप में एक और चीज आपसे लूंगा, मैं वहीं पे बताऊंगा कि आपको कौन सा काम जीवन में नहीं करना है। एक चीज लूंगा, किसी की निंदा नहीं करनी है, कभी किसी को बुरा नहीं, अपशब्द नहीं बोलने हैं, मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है। ये आपकी फीस होगी पहले लेवल की। ये लोग सोचते हैं इससे आपको क्या मिलेगा, इससे मुझे ही मिलेगा। आप मेरे यदि पड़ोस में रहते हैं, आपने बहुत बड़ी लाइट लगा ली है, तो आपकी लाइट मेरे घर में भी आएगी। ये पूरे ब्रह्मांड में हम जहाँ पे रह रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपके अंदर कुछ स्वच्छता आएगी, उसका अंश अपने आप परमात्मा मेरे तक पहुंचा देगा। यही सबसे बड़ा बिजनेस है जो लोक परलोक दोनों में साथ देता है। आपके अंदर जितना शुद्धिकरण होगा उसकी शांति, उसका प्रकाश मेरे तक भी पहुंचेगा। तो ये तो रहेगी आपकी फीस नॉर्मल। अब इतना समझ लें, संडे को दोपहर 12 बजे, आज वीरवार है, बीच में शुक्रवार शनिवार है, 2 बार है, ठीक है। इतवार को दोपहर 1 बजे रेडी रहना है। जो भारत देश के बाहर वाले हैं वो देख लें। यदि किसी के पास भारत से बाहर ऐसा हो कि वहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं, तो वो लोग अट्यूनमेंट नहीं लेंगे। रात को जिनके पास 11 बजे का बाद का टाइम है, 3 बजे के बीच का, वो इस टाइम पे अट्यूनमेंट नहीं लेंगे। लोग बार बार मैसेज करके पूछते हैं कब होगा कब होगा। मैंने कहा था यूट्यूब पे बता दूंगा। कल दोबारा फिर से वीडियो डाल के कुछ बात रह गई हो बताने से वो भी बताऊंगा। इतनी तैयारी करके रखनी है। संडे को दोपहर 1 बजे रेडी रहेंगे। कुर्सी सोफे पे बैठना है, शुद्ध स्थान पे बैठना है, कहीं भी अपने गृहस्थ पलंग पे नहीं बैठना है। वहां अच्छा साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा बिछा लेना, अपना आसन बिछा लेना, चाहे पूजा रूम में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं। तो घर में कोई बच्चे हों, कुछ हो, उससे अलग बैठना, ये बात ध्यान में रखना। धन्यवाद, नमस्कार।